सीतापुर के कस्बा कमलापुर में बने रोड कट के पास लगातार हो रहे हादसों में कई जानें जा चुकी हैं। इसी को लेकर अब कोई जान न जाए, किसी का घर बर्बाद न हो, इसको लेकर सपा के निवर्तमान छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि लखनऊ नेशनल हाईवे जाने वाले मार्ग पर कमलापुर कस्बे के पास आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर वो डीएम से मिलने डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। डीएम से मिलने पहुंचे सपा के निवर्तमान छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय देव सिंह ने आई इंडिया को बताया। देखिए, सीतापुर के कमलापुर क्षेत्र में जो एनएचआई है, जो होकर गुजरी है कमलापुर के बीच से, पिछले कई दिनों से वहाँ लगातार जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई नौजवान बिल्कुल यंग एज के, मतलब आप सोचिए 21 साल का, 22 साल का एक छात्रा भी थी जो स्कूल की। बहुत सारी ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। और उस एनएचआई में ना तो कोई इंडिकेटर लगा हुआ है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे ये पता लगे कि शहरी क्षेत्र है और वहाँ पर गाड़ी की स्पीड का जो है तय होनी चाहिए कि कितनी स्पीड से गाड़ियाँ निकले। इसको लेकर एनएचआई बिल्कुल जो है उदास है। और दूसरा, ना ही कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना कोई ऐसी गाड़ी की व्यवस्था है कि अगर कोई घटना हो जाती है तो एनएचआई की तरफ से इस तरह का कोई चीज़ जो है फॉलो हो पाती है। तो उस समस्या को लेकर हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए प्रयासरत हैं और चूँकि उनका जो पब्लिक मीटिंग का टाइम है मैं उस टाइम से मौजूद है। अभी तक डीएम साहब अभी मौजूद नहीं थे, अभी आए हैं 5-10 मिनट पहले और फिर मीटिंग में बैठ गए हैं। कब आ गए थे और जिलाधिकारी? हम तो 10:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो उनकी पब्लिक मीटिंग का टाइम है उस टाइम एक ड्यूरेशन में ही हम चाहते थे कि उनसे मिलने, लेकिन वो उस समय बैठ नहीं पाए और अभी भी उम्मीद कम लग रही है क्योंकि किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर जन मिलन का है तो उस समय अधिकारी अगर होते तो हम लोगों की बात हो जाती। फिर भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक अधिकारी महोदय नहीं आते हैं, जिलाधिकारी महोदय, तब तक हम उनका इंतज़ार करेंगे और इस समस्या से उन्हें रूबरू कराएंगे और इस पर जो भी हल निकलेगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या में जो नौजवानों की जानें चली गई हैं, कम उम्र के लोगों की जानें चली गई और जिस तरह से दुर्घटना बढ़ती जा रही है, अब तो ठंड आ गई, कोहरा हो रहा है, तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी। तो इस घटनाओं को रोकने के लिए और कम से कम ये जो जान माल की क्षति हो जा रही है, इससे बचने के लिए हम अपनी बात रखने आए हैं। जब जिलाधिकारी जी मिलेंगे उनसे ये आग्रह करेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई करें। क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि कम से कम एक संकेतक लगे हों, पहले से ही स्पीड नियंत्रण के संकेतक लगे हों, इंडिकेशन लगे हों कि दुर्घटना बाहुल क्षेत्र है। जो स्पीड बहुत तेज़ गाड़ियाँ निकलती हैं वहाँ से, उन गाड़ियों की गति सीमा भी निर्धारित कर दी जाए कि कम से कम इतनी ही गति से ही इस कस्बे को क्रॉस करें, जिससे ये दुर्घटनाएं बच जाएं। हम अपनी बात रखने आए हैं। अगर अधिकारी महोदय इस बात को संज्ञान लेते हैं और उस पर कोई कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटों के द्वारे। 6 नगर पालिका, 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।